बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है फ़िज़िक्स का, वो चैप्टर नंबर 2 में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टार्ट की थी और हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन उस दिन डिटेल के साथ पढ़ी थी। तो आज हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसके लिए भी आपको डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। इसके लिए भी वही सेम डायग्राम है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए ड्रा की थी। दोबारा सीखते हैं। सबसे पहले जो है वो आप कैपिटल H जो है वो उसको ड्रा करें, क्योंकि ये जो हमने इक्वेशंस प्रूव करनी है ये ग्राफ की मदद से प्रूव करनी है। और उस दिन भी आपको बताया था कि ये जो डायग्राम है ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है, जिसमें जो टाइम है उसको हम एक्स एक्सिस पर ज़ाहिर कर रहे हैं। ये जो टाइम है इसको हम एक्स एक्सिस पर ज़ाहिर कर रहे हैं, और जो स्पीड है उसको हम जो है वो वाई एक्सिस पर ज़ाहिर कर रहे हैं। ये स्पीड टाइम ग्राफ है। टाइम को हम एक्स एक्सिस पर ज़ाहिर कर रहे हैं और स्पीड जो है उसको वाई एक्सिस पे ज़ाहिर कर रहे हैं जी। ये आपने कैपिटल H लिखा, फिर आपने ये इसको तीर को खींचा, तीर को खींच के बढ़ा दिया है जी हमने। अब इस लाइन को इस लाइन के साथ जो है वो आपने डॉटेड लाइन में मिला देना है जी, और इसके बाद इस लाइन को इस लाइन के साथ भी आपने डॉटेड लाइनों में मिला देना है जी। अब ये जो लाइन है ये स्पीड को ज़ाहिर कर रही है। जब जिस्म यहाँ से मूव करना शुरू होगा तो शुरू में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी, लेकिन जिस्म जब यहाँ पहुँचेगा तो जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम VF से ज़ाहिर करेंगे, फाइनल वेलोसिटी से ज़ाहिर करेंगे जी। अब हम इसके नाम रख लेते हैं। ये ओरिजिन है जी, O है, यहाँ से जिस्म की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो रही है। इसे हमने इसका A का नाम दिया था, इसे हमने B का नाम दिया था, इसे हमने C का नाम दिया था और इसे हमने D का नाम दिया था जी। इसके बाद ये जो स्लोप नुमा लाइन है जिसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसी को लेके हमने एक्सलेरेशन को फाइंड किया था, तो ये जो लाइन है ये एक्सलेरेशन को ज़ाहिर कर रही है जी। इसके बाद उस दिन हमने पढ़ा था कि O से लेकर A तक जो जिस्म की स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो VI है, लेकिन जूं जिस्म जो है वो ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी के अंदर जो है वो चेंज आ रही है, और वो वेलोसिटी जो है वो चेंज होके VI से जो है वो VF हो जाती है। तो इस पॉइंट से जो ऊपर है उस वेलोसिटी की उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। अब हम इसे लिखेंगे जी चेंज इन वेलोसिटी, या चेंज इन स्पीड भी आप लिख सकते हैं। चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड जो है वो AT के बराबर है। ये एक्सलेरेशन की मसावात के मुताबिक जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसको एक्सप्लेन भी किया था कि चेंज इन स्पीड जो है वो AT के बराबर है जी। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास इसके अंदर हमने टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने टोटल डिस्टेंस या टोटल एरिया जिसे आप कहते हैं, हमने टोटल एरिया फाइंड करना है। तो टोटल एरिया के अंदर हमने टोटल एरिया फाइंड करना है। इसे हम टोटल एरिया को जो है वो हम S से ज़ाहिर करते हैं। अगर आप शक्ल पे गौर करें, इस शक्ल पे गौर करें तो आपको इस डायग्राम के अंदर दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। उस दिन भी मैंने आपको समझाया था कि पहली जो चीज़ है वो है रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, OACD। पहली जो है वो हमारे पास मुस्ततील बन रही है OACD, यानी एक रेक्टेंगल है हमारे पास, और दूसरी जो है हमारे पास ट्राइंगल है ABC, यानी हमारे पास एक मुसल्लस है जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं इंग्लिश के अंदर ABC। अगर हम इन दोनों के एरिया को प्लस कर लें तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। हमने टोटल एरिया लेना है, और टोटल एरिया के लिए दो हमारे पास डायग्राम है। एक हमारे पास रेक्टेंगल है मुस्ततील OACD, और दूसरी हमारे पास ट्राइंगल है ABC। अब तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी हमने जो मुस्ततील है OACD
और जो मुसल्लस है ए बी सी, अगर इन दोनों के एरिया को प्लस कर लें तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। उर्दू मीडियम वाले आप लिखेंगे मुस्ततील ओ ए सी डी का एरिया प्लस मुसल्लस ए बी सी का एरिया। मुस्ततील ओ ए सी डी का एरिया प्लस मुसल्लस ए बी सी का एरिया, अगर हम इन दोनों के एरिया को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल डिस्टेंस निकल आएगा जी। उस दिन भी हमने जो इनका एरिया है वो फाइंड किया था, तो जो रेक्टेंगल है उसका हमेशा जो एरिया लेने का फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी लंबाई ज़रबे चौड़ाई। किसी भी रेक्टेंगल जो मुस्ततील है उसका जो एरिया फाइंड करने का जो मेथड है वो है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। अब ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो लेंथ है वो है ओ डी और जो इसकी विड्थ है वो है ओ ए। जो लंबाई है वो ओ डी है और जो चौड़ाई है वो ओ ए है, इसलिए मैंने ये लिखा है ओ डी मल्टीप्लाई ओ ए। अब जो ओ डी है वो बराबर है जी टी के, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ओ ए है वो वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। अब वी आई को जब हम टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा वी आई टी। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी आ गया है। इसके लिए हमने फार्मूला लिखा है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हमारे पास जो है वो थी ओ डी और जो विड्थ हमारे पास थी वो थी ओ ए, तो ओ डी मल्टीप्लाई ओ ए, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ओ डी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी तरह जो ओ ए है वो इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी आई को हमने टी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वी आई टी बन गया। इसी तरह जो ट्रायंगल है उसके हमने एरिया का फार्मूला लिखा था 1/2 बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड। उर्दू में हम इसे लिखेंगे 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी किसी भी मुसल्लस के एरिया को मालूम करने का जो फार्मूला है वो है 1/2 बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड, यानी 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। अब जो हमारे पास जो आल्टीट्यूड है, जो हमारे पास कायदा है, सॉरी जो हमारे पास बेस है, जो कायदा है वो ये है ए सी। इसी तरह जो हमारे पास आल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल के अंदर ये बेस हो गया, ये यानी हमारे पास बेस है, कायदा है, ये हमारे पास आल्टीट्यूड है जिसे हम उर्दू में इर्तिफ़ा कहते हैं। ये हमारे पास इर्तिफ़ा है जी। अब ये आल्टीट्यूड हो गया। आल्टीट्यूड क्या है जी? बी सी है। तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया 1/2 ए सी ज़रब बी सी, 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बी सी। ए सी जो है वो हमारे पास बेस है और जो बी सी है वो हमारे पास आल्टीट्यूड यानी इर्तिफ़ा है। तो 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बी सी, तो ये बन जाएगा 1/2 ए सी। ए सी जो है ये क्योंकि ओ डी की वैल्यू जो है वो ओ डी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी तरह जो ए सी है ये भी ओ डी के पैरेलल है और ये भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए सी की जगह हम टी लिखेंगे और जो बी सी है ये चेंज इन स्पीड को ज़ाहिर कर रहा है और चेंज इन स्पीड क्या है जी? ए टी है जी। तो अभी हमारे पास क्या बन जाएगा? 1/2 ए हम वैसे ही लिखेंगे और टी को टी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है वो आया है 1/2 ए टी का स्क्वायर, और जो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है वो हमारे पास आया है वी आई टी। तो हम जो है मेन जो फार्मूला है उसके अंदर कीमत पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने लिखा है ओ ए सी डी का एरिया यानी रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, और वो हमारे पास आया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आया है वो हमारे पास आया है वी आई टी। तो इसकी जगह मैं वी आई टी लिख दूंगा प्लस। अब ये आगे है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो मेरे पास आया है वो आया 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो ये मैं लिख दूंगा जी 1/2 ए टी का स्क्वायर। इससे ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई है और इसे हम मोशन की दूसरी मसावात, हरकत की दूसरी मसावात कहते हैं, जिसमें एस से मुराद डिस्टेंस है, वी आई से मुराद इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड है,
टी से मुराद टाइम है और ए से मुराद एक्सलरेशन है। इसकी जो है आपने घर के अंदर प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले डायग्राम ड्रा करें, डायग्राम को गौर से देखें। इसके अंदर आपके पास दो डायग्राम्स हैं, एक रेक्टेंगल बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है। आप रेक्टेंगल का भी एरिया ले लें, ट्राइंगल का भी एरिया ले लें और उन दोनों के एरिया को जब आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कर